गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने वोकैबलरी में 121 से लेकर 130 तक के एडजेक्टिव्स को लर्न किया था। ठीक है, आज हम उनको सीखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट था बच्चों मेडिएवल। मेडिएवल मीन्स क्या होता है बताइए मुझे। मध्यकालीन। मध्यकालीन का मतलब हो गया मध्यकाल, बीच का समय। तो जैसे मेडिएवल वेपन्स, मतलब जो वेपन्स होते हैं ना, तो बच्चों वेपन मीन्स हथियार। तो मेडिएवल वेपन मीन्स क्या हो गया कि वो जो हथियार हैं वो कब के हैं, मध्यकाल के हैं, मतलब इतिहास के मध्यकाल के। मेडिएवल कैसल, मतलब जो क्या है, कैसल मीन्स क्या होता है बच्चों। तो कैसल मीन्स क्या होता है, किला। तो मेडिएवल कैसल्स। मेडिएवल चर्च, कोई चर्च है जो बहुत ही इतिहास के कौन से काल की है, मध्यकाल की है, मतलब बीच की। जैसे इतिहास है हमारा, हिस्ट्री है, तो जो मध्यकाल है उसका बीच का जो समय है वो तब की चर्च है। क्या है, तब की चर्च है। तो मेडिएवल चर्च। ओके, मेडिएवल मीन्स क्या होता है बच्चों, मध्यकालीन। नेक्स्ट है बच्चों वर्टिकल। VERTICAL। वर्टिकल मीन्स होता है सीधा। जैसे वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी सीधी लाइन, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये कैसे हैं, ये सीधी सीधी लाइंस हैं। तो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, वर्टिकल मीन्स सीधा, तो वर्टिकल सीधी स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स होती है ना पट्टियाँ, तो सीधी स्ट्रिप्स। वर्टिकल कॉलम्स, सीधे कॉलम्स, कॉलम्स होते हैं इस तरीके से, ये कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स। और वर्टिकल लाइन मीन्स हमने कोई भी सीधी लाइन बना दी, दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन। ठीक है। सोलर, सोलर मीन्स सौर। सोलर मीन्स सौर। अब सोलर का मतलब होता है जो सूर्य से संबंधित है, किससे, सन से रिलेटेड जो है उसको हम बोलते हैं सोलर। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का मतलब जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें किससे मिल रही है, सन से मिल रही है, उसको हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। सोलर रेस, अब सोलर रेस मतलब जो रेस आ रही हैं, किरणें जो आ रही हैं वो कैसी हैं, सोलर रेस है, मतलब सूर्य से रिलेटेड है। सोलर हीट, अब जो गर्मी है सोलर हीट। सोलर पैनल, अब देखो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ना, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, सोलर पैनल। इसी तरीके से तो क्या हो गया, सोलर एनर्जी, सोलर रेस, सोलर हीट, सोलर पैनल। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर। तो इस तरीके से हम सोलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स क्या होता है, जो चीज़ बहुत बड़ी होती है और हम उसका कोई एक छोटा रूप बना दें तो उसको हम मिनिएचर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं लघु। तो मिनिएचर मॉडल, जैसे कोई बिल्डिंग है उसका हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया। मिनिएचर मतलब एक छोटा मॉडल बनाया। द लिटिल बॉय लुक्स लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ हिज फादर। मतलब इसमें क्या है कि जो ये छोटा बच्चा है वो अपने फादर का, अपने पिता का मिनिएचर वर्जन है। मिनिएचर वर्जन मतलब जैसे उसके पापा हैं, तो बस उसके पापा क्या हैं, बड़े हैं, और वो जो बच्चा है वो छोटा है, लेकिन बिल्कुल कैसे सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम है। तो मिनिएचर मीन्स क्या हो गया बच्चों, लघु। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है वैकल्पिक। तो ऑल्टरनेटिव मेथड, जैसे किसी काम को करने का मैंने कहा ये एक तरीका है, और हमने कहा एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, मतलब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव प्लान, ऑल्टरनेटिव रूट, कि कहीं पर जाने का कोई रास्ता है तो हमने बोला इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है, मतलब एक दूसरा रास्ता भी है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव प्लान, ऑल्टरनेटिव रूट, और आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव वर्ड का। ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है बच्चों, इकोनॉमिकल का मतलब हो गया किफ़ायती। अब आप वर्ड को पढ़कर ही समझ रहे होंगे। किफ़ायती मतलब हो गया कि जिसको हमें, जो चीज़ टाइम को कम वेस्ट करें, मनी को कम वेस्ट करें, है ना, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इकोनॉमिकल। तो जैसे इकोनॉमिकल स्टोव, ये स्टोव कैसा है, चूल्हा इस तरीके का है, ये मतलब टाइम कम वेस्ट करता है और रुपीज़, पैसे भी कम के हैं, है ना।
जैसे मैंने कल आपको बताया था इकोनॉमिकल कार, तो ये कार कैसी है, हमारे टाइम को कम वेस्ट करती है और पैसे भी ज़्यादा नहीं है इसके। इकोनॉमिकल स्टोव, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इवेपोरेशन मस्ट बी फाउंड, मतलब क्या है, इवेपोरेशन का किफ़ायती तरीका। किफ़ायती मतलब हमें ज़्यादा उस चीज़ को करने में टाइम ना लगे और ना पैसे लगे। तो मस्ट बी फाउंड, ढूंढा जाना चाहिए। ठीक है, इवेपोरेशन का कैसा तरीका, किफ़ायती तरीका ढूंढा जाना चाहिए। तो इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया बच्चों, किफ़ायती। नेक्स्ट, रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मीन्स क्या होता है बच्चों, नवीकरणीय। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पढ़ते ही आपको मैंने बताया था, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया और एबल मतलब योग्य। मतलब जिसको हम, जो चीज़ दोबारा नई करने योग्य है उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी बॉडी में एनर्जी गई, मतलब एक रीन्यू हो सकती है, उसको हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, नई बनाकर उसको हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, अब ये सोर्सेज कैसे हैं, रिन्यूएबल है, मतलब इनको हम दोबारा नया बना सकते हैं। रिन्यूएबल मटेरियल्स, ये मटेरियल्स कैसे हैं, रिन्यूएबल है। वुड इज़ वन ऑफ द मेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो वुड है, लकड़ी है, लकड़ी हमने पेड़ से ली, उससे हम कितनी चीज़ें बना लेते हैं ना, उसको हम नई नई चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो दोबारा नई नई चीज़ों में कन्वर्ट करने के योग्य है। कौन, वुड। तो रिन्यूएबल का मतलब समझ में आया सभी बच्चों को, रिन्यूएबल। नेक्स्ट, क्रूड, CRUDE, क्रूड मीन्स होता है बच्चों कच्चा। और इसका मतलब ये भी है कि जब हमने, जैसे कोई चीज़ अनप्रिपेयर है, हमने पूरी अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं की है, अभी उसमें फिनिशिंग रह गई है, तो उसको भी हम क्रूड बोल देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, क्रूड मटेरियल, अभी मटेरियल कैसा है, कच्चा है। क्रूड ड्राइंग, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्रूड ड्राइंग मतलब ड्राइंग कैसे कच्ची हो सकती है, तो ड्राइंग का मतलब यहाँ पर क्रूड का मतलब ये हो गया कि हमने कोई ड्राइंग बनाई लेकिन वो अभी पूरी नहीं है, अनप्रिपेयर है ना, अभी पूरी अच्छी तरीके से तैयार नहीं है और अभी उसमें फिनिशिंग भी रह गई है, तो उस ड्राइंग को हम क्रूड ड्राइंग बोलेंगे। क्रूड समरी मतलब मैंने किसी चीज़ की समरी लिखी, अभी वो पूरी अच्छी तरीके से सही नहीं है, फिनिशिंग की उसे अभी ज़रूरत है, तो हम उसको बोलेंगे क्रूड समरी। तो CRUDE, क्रूड मीन्स कच्चा। नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है, लगभग सही। अप्रॉक्सीमेट मीन्स क्या हुआ, लगभग सही। जैसे मैंने कहा अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, मैंने कोई क्वेश्चन किया और मैंने कहा ये x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है और ये z की, तो ये लगभग सही है, मतलब मैंने प्रॉपर नहीं निकाली बट अप्रॉक्स में कह सकती हूँ कि इतनी आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब हो गया लगभग सही। अप्रॉक्सीमेट टाइम, मैंने कहा यहाँ से आगरा जाने में मुझे अप्रॉक्स 1 आवर लगेगा, अब थोड़ा उससे ज़्यादा भी लग सकता है, थोड़ा उससे कम भी लग सकता है, तो लगभग सही। अप्रॉक्सीमेट आंसर, वही मैंने किसी चीज़ का आंसर निकाला एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट, कैसा है वो, अप्रॉक्सीमेट है मतलब लगभग सही है। तो अप्रॉक्सीमेट मीन्स क्या हो गया बच्चों, लगभग सही। नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, पोस्ट मीन्स होता है उबला, जैसे पोस्ट एग, उबले हुए अंडे। पोस्ट पोटैटोस, मैंने आलू उबाले, तो वो क्या बोलूँगी मैं उसको, हम बॉयल की जगह एक और नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं पोस्ट, POACHET, पोस्ट मीन्स उबला। पोस्ट पी, अभी मटर है, ये कैसी है, उबली हुई है, तो पोस्ट पी। ठीक है। पोस्ट वेजिटेबल्स, ये कैसी वेजिटेबल्स हैं, ये उबली हुई वेजिटेबल्स हैं, तो पोस्ट मीन्स हो गया बच्चों उबला। ओके, तो इसी तरीके से आपके ये 10 एडजेक्टिव्स फिनिश होते हैं और इसी के साथ हमारे न्यू एडजेक्टिव्स भी फिनिश होते हैं। आपकी फाइल में 130 तक एडजेक्टिव्स दिए थे, न्यू एडजेक्टिव्स, वो अब फिनिश हो चुके हैं। तो अब आपका केवल फोकस यही है कि आप इन एडजेक्टिव्स को लर्न कीजिए, इनको यूज़ करना सीखिए, जैसे मैं आपको आज सिखाया ना कि हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करने हैं, इन एडजेक्टिव्स को लर्न करना है और अच्छे से समझना है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।